वजह से मैंने आपका 15 अप्रैल बताया है, जिससे कि अगर हम 1-2 दिन लेट भी हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए भाई, तो हमारा कहां तक हो गया था मुझे कोई बता सकता है? मैं आपको क्या पढ़ा रहा था सोल्यूशन में। ठीक है, हमारा सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट हो गई थी या नहीं? सॉरी, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर स्टार्ट हुआ था। अच्छा, उसमें कितना मैंने करवा दिया था आपको? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में कितनी बात हो गई थी? नहीं स्टार्ट हुआ था? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर स्टार्ट हो गया होगा ना भाई, मुझे याद है। कहां तक हुआ था वो मुझे बता दो, उसके आगे की मैं बात करूं आपका। पॉइंट टू रिमेंबर मैंने आपको लिखवा दिए थे क्या? ये पॉइंट मैंने लिखवा दिया था पॉइंट टू रिमेंबर में कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स के। इंटरमोलिकुलर फोर्स ये हो गया था। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया होगा, मुझे याद आ रहा है H2O, फिर मैंने आपको अल्कोहल दिया होगा, फिर मैंने आपको यहाँ पर ईथर दिया होगा, याद आ रहा है? फिर मैंने आपसे पूछा था बताइए किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ पर सबने किसका बता दिया था? यहाँ पर बता दिया था वाटर का। इसी के जस्ट नीचे फिर मैंने आपके साथ एक और एग्जाम्पल की बात की थी अल्कोहल की, फिर मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा था ग्लाइकॉल, फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया था आपका ग्लिसरॉल। ठीक है ना, याद आ रहा है? ये सारी चीजें मैंने की थी, तो ये ऐसे था। कैसे था? ये वाला ऐसे होगा, क्योंकि अल्कोहल में OH ग्रुप कम है, पोलर नेचर कम है, तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वेपर प्रेशर उतनी ज्यादा होगा, उसकी वेपर उतनी ज्यादा बनेगी। ये सारी कहानी आपकी हो गई थी। फिर मैंने आपको बताया होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है? रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ये वाला पॉइंट लिखवाया था। रेट ऑफ इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। कैसे हो जाता है रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया? मैंने कहा था कि आपने एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर आपने कोई एक लिक्विड भरा है, ठीक है ना, ये लिक्विड आपने भरा और इसको आपने नीचे से गर्म करना स्टार्ट किया। जब गर्म करोगे तो यहाँ पर हलचल मचेगी और जो मॉलिक्यूल है वो नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे जाने लगेंगे। इस तरीके से नीचे वाले जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर आ जाते हैं यहाँ सरफेस पर, इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है ना, तो यही सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो हैं, जब हम इसको क्या करेंगे ढक देते हैं, तो यही सरफेस वाले मॉलिक्यूल बाद में वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले वेपर बनती है ना केवल, यस, पहले केवल वेपर बनती है, उसके कुछ समय बाद यही जो है आपका इवेपोरेशन किसमें जो है होने लगता है आपका, बाद में यही वेपर के मॉलिक्यूल नीचे आकर लिक्विड में कन्वर्ट होने लगते हैं। प्रोसेस कहलाती है कंडेंसेशन। तो कुछ समय तक तो इवेपोरेशन हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद इवेपोरेशन के साथ साथ आपका कंडेंसेशन भी होता है, और इसी को हम कहते हैं लिक्विड और वेपर के बीच में पाए जाने वाला इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, इसी इक्विलिब्रियम के जो आपका इक्विलिब्रियम मैंने अभी बताया है, इस इक्विलिब्रियम पर वेपर के मॉलिक्यूल इस लिक्विड की सरफेस पर, वेपर के मॉलिक्यूल इस लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगाते हैं, वही प्रेशर हमारा क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है ना, तो फिर से सुनेंगे, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के दौरान जो प्रेशर वेपर मॉलिक्यूल के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया जाता है, वही प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर। ठीक है ना, अगर मैं ये सरफेस बढ़ा दूं, देखिए अगर मान लीजिए ये बर्तन इतना बड़ा होता तो सरफेस आपकी बढ़ जाती, तो ज्यादा भाप यहां से बनती, मतलब ज्यादा वेपर बनती, तो ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर जाकर इकट्ठे होते, तो ज्यादा वेपर प्रेशर आपका होता। तो इवेपोरेशन जितना ज्यादा होगा वो मतलब किस पर डिपेंड करेगा? सरफेस एरिया पर, मतलब सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इवेपोरेशन भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है ना, ये लोग आप लोग समझ गए ना? ये तो आप शायद वो उसमें बायो में भी पढ़ते होंगे ना, कि जो आपके लीफ होती है, लीफ,
ऐसे होती है ना कुछ, तो वो ऐसे सिकुड़ जाती हैं क्योंकि इवेपोरेशन को बचाने के लिए कुछ ऐसा जो है, मैं बहुत दिन पहले की मुझे याद है कि मुझे याद नहीं आ रहा है इस तरीके से। ये क्या होते हैं आपके क्या बताऊं मैं, समझ रहे हो ना? समझ गए हो क्या? छोड़ जाने दो, याद ही नहीं आ पा रहा है। मतलब ये आपके स्टोमेटा होते हैं ना, स्टोमेटा होते हैं, और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, इन्हीं के द्वारा तो वो जो है एवेपोरेशन आपका होता है, समझ रहे हो? हाँ, तो बहुत दिन बाद अगर याद करो, आज से 6-7 साल 8 साल पहले, 2011-12 की बात है, तो जो है नहीं याद रहता है। तो स्टोमेटा जो है आपके ओपन हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो जो सरफेस होता है वो भी आपका कभी कभी पत्तियां बंद हो जाती हैं, कभी कभी खुल जाती हैं, ऐसा कुछ होती है, ठीक है। आप लोग तो एनसीईआरटी पढ़ते हो, बहुत कम आपको पढ़ना पड़ता है, लेकिन हमको तो पूरा इतनी मोटी वो किताब आती थी स्टेट की, स्टेट पीएमटी जो सीपीएमटी, और उनके जमाने की अगर देखोगे तो उस समय पे एमपी कौशिक, रमेश गुप्ता यूपी में चलती थी, ठीक है। तो वो भी पढ़ना पड़ता था, एनसीईआरटी अलग से पढ़ना पड़ता था। उसके बाद जो सेंट्रल जितने एग्जाम होते थे, मतलब हर एग्जाम के लिए अलग से पढ़ता था। बच्चे स्टेट पीएमटी के लिए अलग से पढ़ते थे, सीपीएमटी के लिए, ऑल इंडिया पीएमटी के लिए अलग से पढ़ते थे, एआईपीएमटी के लिए, फिर बीएचयू के लिए अलग से पढ़ते थे, एएमयू के लिए अलग से पढ़ते थे, और जिपमर के लिए अलग से पढ़ते थे। एफएमसी का अलग होता था, एम्स का एग्जाम अलग होता था, एएमयू का अलग होता था। मतलब सारे एग्जाम जो है अलग अलग होते थे, और सबका कुछ ना कुछ सिलेबस जो है वो अलग अलग रहता था, ठीक है। तो कुल मिला के बहुत सारे जो है, ऐसे समझ लो जैसे कुंभ नहीं होता है, तो यही जो महीना जो आपका आता है जनवरी फरवरी मार्च का, ये महीना कुंभ का महीना होता था। बहुत सारे जो है, ऐसे समझ लो 20-25 दिन तो केवल फॉर्म भरने में ही निकल जाते थे। हर किसी के लिए अलग से जाकर फोटो खिंचवाना, हर किसी के लिए अलग से जाकर फिर फॉर्म भरना, मतलब अलग ही जो है वो प्रक्रिया चलती थी वहां पर। चलिए फिलहाल तो इतनी सारी बातें हमारी हो गई थी। अब इसके बाद हम लोगों को बात करनी थी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखोगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की अब हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, और आपका अभी जो हमने पढ़ा था वो किसका था? वो प्योर स्टेट वेपर प्रेशर था। मतलब हमने जो अभी तक वेपर प्रेशर पढ़ा था वो कैसे पढ़ा था? नहीं, कॉफी की जरूरत नहीं है, वो कॉफी नहीं होता, वो काढ़ा होता है गले को साफ रखने के लिए, कॉफी नहीं होती है। आइए, मतलब मैं कुछ अभी बताने वाला था, एक हादसा हो गया, जिस कप में मैं पीता था वो कप टूट गया, उधर ले जाकर मैंने रखा था, पता नहीं कौन निकला, वो नीचे गिरा दिया, वो टूट गया, अब नया लाना पड़ेगा चलो, एक और अच्छी बात आपको बताएं कि आप सभी लोगों को आना है 25 को, 25 मार्च को। कहाँ आना है? अब कहीं और तो आ नहीं सकते, जैसे भी आप जुड़ सकते हो वैसे जुड़ जाना लाइव क्लास में। लाइव क्लास नहीं होगी, लाइव सेशन एक रखेंगे। अरे शादी थोड़ी होने जा रही है अभी कहाँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है, ठीक है। शादी में नहीं, मतलब इस बार सोच रहे हैं कि अपना जो केक काटे, मतलब अपना जो बर्थडे मनाए, एंगेजमेंट शादी और ये सारी चीजें, मतलब अच्छा मत सोचना, ठीक है। तो जो है वो लाइव आप लोगों के साथ मनाना चाहते हैं, ठीक है। इसका मैसेज आ गया, सोच रहे हैं लाइव मनाया जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा हमको भी। वैसे तो अगर आप लोग होते तो सबके साथ में मनाया जाता है, इस बार थोड़ा लाइव किया जाएगा, ठीक है। नहीं, शादी लाइव नहीं होगी तो जो है 25 तारीख को होगा, 25 मार्च को, 25 मार्च को शाम को 5 बजे हम लोग किया जाएगा सेलिब्रेट, ठीक है, 5 PM पर। तो आप सभी लोग जो है वो आना, 5 तारीख को लाइव होगा सेलिब्रेशन। नहीं, 5 PM नहीं, 5 PM, अच्छा डेट हम बता और टाइम बता देंगे, ठीक है। डेट तो बदलेगी नहीं, डेट तो वही रहेगी, लेकिन टाइम बता देंगे, ठीक है।
टाइम हम जो है क्लियर करके बता देंगे क्या है, क्योंकि हो सकता है मेरा कुछ पता नहीं रहता है, मैं क्लास भी नहीं ले पाता हूँ 5 बजे, तो फिर अभी ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, केक मिल जाएगा, ऑनलाइन मिलेगा ऑनलाइन आना, ऑनलाइन खाना। ठीक है, लाइव यूट्यूब चैनल पे आना है यार अपने, मैं लिंक शेयर कर दूंगा कहाँ लाइव आना है, यूट्यूब चैनल पे आना है। उस दिन कोई क्लास नहीं रखेंगे, ठीक है, एक एक दिन मिलेगा, उसको उस दिन जाएंगे, घूमेंगे, मस्त मंदिर में जाएंगे, प्रार्थना करके आएंगे, आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए और हमको कोई अच्छा जो है समझ जाओ। ठीक है, तो उस दिन का जो है कौन मैसेज कर रहा है, ये अभी दिखाई भी नहीं दे रहा है और मैसेज में मैसेज आ रहा है। अच्छा चलिए, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, मैं भूल जाता हूँ डेली, मैं ये बताना चाह रहा था कि कुछ अलग करेंगे इस बार, मतलब बहुत ज्यादा जो है मन था, पिछली बार तो लॉकडाउन हो गया था, कहीं जा ही नहीं पाए थे, जाते बाहर तो सब बड्डे जो है पुलिस बढ़ा देती, इतने बड़े आदमी थोड़ी है, 2 डंडे मार दिए, अंदर बंद कर देती, चलो भाई चलो अंदर। ठीक है, तो इस वजह से पिछली बार तो कुछ हो नहीं पाया था, 25 मार्च तक तो हो गया था पूरा बवाल, पूरा हिंदुस्तान ही बंद हो गया था। हाँ, गिफ्ट बहुत अच्छा गिफ्ट देती, ना तो बैठ पाते ना लेट पाते। चलिए अब हम लोग स्टार्ट किया जाए, ठीक है, बहुत हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अभी तक मैंने जो आपसे बात की थी वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की बात की थी, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे पास कोई ये बर्तन है, इस बार बर्तन मैंने गोल ले लिया, ठीक है, और इस गोल बर्तन में मैंने, पहले की बात मैं आपको पहले समझा दूं कि स्टार्टिंग में जब शुरुआत में मैंने आपको ये चीज बताई थी वेपर प्रेशर के बारे में, तो वहां मैंने केवल सॉल्वेंट लिया था। ये मेरे पास सॉल्वेंट है, मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है ना, ऊपर से क्लोज है, दिखाई दे रहा है आपका, और यहां पर मैंने ये प्योर सॉल्वेंट लिया है। प्योर सॉल्वेंट की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, मैंने इसको नीचे से गरमाना स्टार्ट किया, वेपर बनेगी या नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी, ऊपर जाकर वेपर मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, यहां पर एक इक्विलिब्रियम आएगा इन दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन यहां जो पूरा वेपर प्रेशर होगा वो किसके द्वारा होगा, यहां पर पूरा पूरा जो वेपर होगी वो केवल और केवल इस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही तो होंगे आपके, जो वेपर बन रही है वो इस प्योर सॉल्वेंट की ही तो वेपर बनेगी जो ऊपर जाकर इकट्ठी हो रही है। हमने इसको क्लोज कर दिया तो ये जो है यहां से निकलकर वापस नहीं जा पा रही है, तो ये वेपर मॉलिक्यूल जो है यहां पर ऐसे ही आपके घूमते रहेंगे, कभी इधर इस वॉल से टकराते हैं, कभी इस वॉल से टकराते हैं, नीचे भी आते हैं, जब ऊपर जाते हैं और वापस जब नीचे आना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसी को हम कंडेंसेशन भी कहते हैं। ये सारी चीजें मतलब आप पहले ही देख चुके हो, इसमें मुझे कुछ बताना नहीं है। यहां जो इसका वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। पी नॉट से मैंने इसको बताया, साथ ही साथ आप बताइए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका पी नॉट कांस्टेंट हो जाएगा, ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा पी नॉट। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब समझना, अब मैंने क्या किया, इस प्योर सॉल्वेंट में कुछ नॉन वोलाटाइल सल्यूट को मिला दिया। मैंने कोई चीज लेकर आया और मैंने इसमें मिला दी जो कि नॉन वोलाटाइल थी। नॉन वोलाटाइल का मतलब जिसकी वेपर ना बनती हो, ठीक है ना, जिसकी वेपर ना बनती हो, मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को इसमें ऐड कर दिया, मैंने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को इसमें ऐड कर दिया। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा जरा देखना। अच्छा ये बताइए, यहां जो वेपर बन रही थी उस वेपर में कौन से वाले मॉलिक्यूल जा रहे होंगे, सरफेस वाले, क्योंकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल की तो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो यहां पूरा का पूरा सरफेस जो है सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से ऑक्युपाई होगा और वही तो जा रहे होंगे। लेकिन जैसे ही आप यहां पर सॉल्यूट को मिलाते हैं, तो सॉल्यूट को मिलाने पर आप क्या करोगे,
सॉल्वेंट में आपने सल्यूट को मिला दिया, तो अब ये प्योर सॉल्वेंट बचेगा या अब ये सॉल्यूशन हो जाएगा? ये हो जाएगा अब सॉल्यूशन। क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन बन गया। जब आप इसको हीट करोगे नीचे से, तो अब इसके अंदर सॉल्यूट के भी पार्टिकल होंगे, सॉल्वेंट के भी पार्टिकल होंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। तो दोनों की एनर्जी जो है बढ़ेगी, और दोनों लोग जो हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल भी और सॉल्वेंट के पार्टिकल दोनों ही जो हैं सरफेस पर जाकर इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। अब सॉल्यूट तो जो है वो आपका क्या है? नॉन वोलेटाइल है, लेकिन सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है। तो अब यहां पर जब आप गर्म कर रहे हो तो जो वेपर बनेगी, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल वेपर में नहीं जाएंगे, वो यहीं के यहीं जो है आपके रखे रह जाएंगे। वेपर किसकी बनेगी? वेपर बनेगी सॉल्वेंट की, ठीक है ना। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आपको पूरे सरफेस पर दिखाई दे रहे हैं या कहीं कहीं दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं ऐसे जो दिखा रहा हूं, ये है आपका सॉल्वेंट, ध्यान से खुद देखकर बताना। और ये जो ऐसे मैंने बताया है, ये है आपके सॉल्यूट के पार्टिकल। ये क्या है? आपका सॉल्यूट है। तो जहां जहां सॉल्यूट है वो तो वेपराइज होगा नहीं, कौन होगा? इसकी वेपर बनेगी, इसकी वेपर यहां से बन जाएगी, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है ना। किसकी नहीं बनेगी? ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। अब इसने क्या किया? ये तो खुद तो जा नहीं रहा है वेपर में, साथ ही साथ इस जगह पर अगर ये नहीं होता तो इसकी जगह पर कौन सा मॉलिक्यूल होता? सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होता। इसने उस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को भी यहां पर नहीं आने दिया, यानी कि इसने खुद की वेपर भी नहीं बनाई, और जो यहां पर आकर खुद वेपर में कन्वर्ट हो जाता सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल, उसको भी नहीं आने दिया, खुद जाकर उस जगह पर बैठ गया। मतलब इसने क्या कर दिया? सरफेस एरिया कम कर दिया। जब आपने सरफेस एरिया कम कर दिया तो बताइए वेपर प्रेशर यानी कि इवेपोरेशन कम हो जाएगा, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बोलो। यहां जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर था, क्या वो वेपर प्रेशर यहां पर बचेगा? क्या यहां पर आपको वही वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा? नहीं। सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की तुलना में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पीएस से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बोलो। पीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट मुझे और बताना कि ये जो प्योर स्टेट वेपर प्रेशर है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या था बच्चों? कांस्टेंट था। लेकिन क्या ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहेगा? नहीं, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप नीचे से उसको गर्म कर रहे हो, एक निश्चित टेम्परेचर पर आप गर्म कर रहे हो, लेकिन ये टेम्परेचर पर थोड़ी डिपेंड कर रहा है, ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा। आपने थोड़ा सॉल्यूट डाला तो इसके जो है आपका थोड़ा सरफेस एरिया उन्होंने जाकर घेरा, थोड़े सरफेस एरिया ऑक्युपाई किया। लेकिन अगर मान लो आपने सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा मिला दिया तो वो ज्यादा जगह पर आ जाएंगे, तो जो है आपका और कम कर देंगे किसके? वेपर प्रेशर को और कम कर देंगे, ज्यादा सरफेस एरिया ऑक्युपाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है ये आपका वेरिएबल होता है। ये कैसा होता है? वेरिएबल होता है। ये चीज आप याद रखोगे। समझ में आ गई बातें? तो प्योर स्टेट वेपर प्रेशर जो होता है पी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है सॉल्वेंट का। जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोले तो ऐसा सॉल्यूट जिसकी वेपर ना बनती हो, वो जब हम इसको मिला देते हैं तो ये सॉल्यूशन बन जाता है। इस सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम पीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखना, पीएस जो होता है वो आपका कम होता है किससे? पी नॉट से, ठीक है ना। तो आइए यहां पर एक पॉइंट आप नोट करेंगे, स्टार बनाएंगे और मेरे साथ लिखोगे। क्या लिखोगे? कि वेन एवर a non-volatile solute is mixed, और मिक्स की जगह पर मैंने एडिड टर्म वहां पर यूज किया तो मैं यहां पर एडिड ही लिखवाता हूं कि solute is added to a solvent। तो बताइए आपको क्या देखने को मिला? आपको देखने को मिला द वेपर प्रेशर ऑफ द
resultant solution, the vapor pressure of the resultant solution will be less than the vapor pressure of solvent. ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट लिख लिया। अब इसी में आगे लिखोगे ऐसे करके कि दैट इज, मतलब इसी का क्या मतलब हुआ, इसी का मतलब ये हो गया कि वेपर प्रेशर में कमी आ गई। और जब वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसी को लिखोगे दैट इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या आपको यह चीज समझ में आई कि वेपर प्रेशर कैसे कम हुआ? प्योर स्टेट वेपर प्रेशर आपका पी नॉट था। जब प्योर सॉल्वेंट में हमने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो सॉल्यूशन बना, और उस सॉल्यूशन में जो है वेपर प्रेशर कम हो गया। इसका मतलब वेपर प्रेशर में कमी आ गई, और जो वेपर प्रेशर में कमी आती है उसी को हम क्या कहते हैं, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान रखना, मैंने अभी आपको क्या बताया है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बताया है, मैंने आपको रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर नहीं बताया। ठीक है ना, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की बात मैंने नहीं की है, मैंने बात की है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की। हमारा तो सही चल रहा है, आपका कैसे लैग कर रहा है? सही तो चल रहा है। तो आइए वहीं पर आप लिखोगे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जहां लिखा है उसी के ब्रैकेट में लिखना कि लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा पी, डेल्टा का मतलब क्या होता है बोलो बच्चों, डिफरेंस। डिफरेंस, कभी भी जब आप डिफरेंस निकालते हो तो ज्यादा माइनस कम करते हो। बताइए ज्यादा वाला वेपर प्रेशर कौन सा था, पी नॉट वाला। प्योर स्टेट में ज्यादा वेपर बनेगी तो पी नॉट वाला ज्यादा था, और कम वाला कौन सा था, आपका सोल्यूशन वाला। तो जब मैं पी नॉट माइनस पी एस कर दूंगा तो मुझे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा डेल्टा पी। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस। ठीक है, चलिए तो ये आपका समझ में आया आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस। ठीक है, और उसी की मदद से हमने समझा डेल्टा पी यानी कि लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अगर लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आपको समझ में आया है तो अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपसे बात करूंगा यहां पर राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप लिख लें तो मुझे बताइएगा, आगे बढ़ा जाए। राउल्ट्स लॉ आइए अच्छे से समझेंगे। राउल्ट्स लॉ के बारे में अच्छे से समझते हैं। राउल्ट्स लॉ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि राउल्ट्स लॉ की मदद से, जो राउल्ट्स लॉ है इसकी मदद से हम पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। किसके पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सॉल्यूट। ठीक है ना, जो वोलाटाइल आपके सॉल्यूट होते हैं उनका पार्शियल प्रेशर किसी सॉल्यूशन में। मैंने अभी आपको कौन सा सॉल्यूट ऐड करके दिखाया था, नॉन वोलाटाइल, मतलब एक ऐसा सॉल्यूट जिसकी वेपर नहीं बन रही थी। ठीक है ना, अब हम यहां पर बात करने जा रहे हैं राउल्ट्स लॉ की। तो राउल्ट्स लॉ में हम क्या निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, एक ऐसे सॉल्यूट के पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे जिसकी वेपर बनेगी, और जिसकी वेपर बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। जिसकी वेपर नहीं बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल। ठीक है ना, तो यहां पर आप लिखोगे स्टार बनाकर, यहीं पर लिखो कि वोलाटाइल सॉल्यूट का यूज, मतलब राउल्ट्स लॉ का यूज हम किस में करेंगे, टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर
एक बात बताऊं मैं आपको कि यहां पर मैं पार्शियल प्रेशर लिख जरूर रहा हूं, पार्शियल प्रेशर का मतलब होता है वेपर प्रेशर से ही, ठीक है ना। तो पार्शियल प्रेशर बोलो या वेपर प्रेशर बोलो, तो आप और करके ना इसमें वेपर प्रेशर लिख लेना, ठीक है। तो टू कैलकुलेट पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलाटाइल सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो हम इसका यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी वोलाटाइल सॉल्यूट के सॉल्यूशन में, ठीक है ना। ये क्या कहता है, ये कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलाटाइल लिक्विड बराबर होता है, ध्यान से सुनना, अभी याद हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की चर्चा हम आगे करेंगे, पूरा राउल्ट्स लॉ ही आपका यूज होने वाला है, ठीक है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड होता है किसके बराबर, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड, एक्स का मतलब समझ गए ना, एक्स का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन, और अच्छे से लिख दूं, एक्स का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, ये तो आप जानते होंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई, अब यहां पर मल्टीप्लाइड का और एक्स का सिंबल एक जैसा हो जा रहा है, तो मैं यहां पर डॉट बना दे रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाई प्योर स्टेट वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है ना, यानी कि पी नॉट, ये क्या हो जाएगा आपका, पी नॉट हो जाएगा। प्योर स्टेट वेपर प्रेशर किससे रिप्रेजेंट किया जाता था, पी नॉट से ही तो हम रिप्रेजेंट करते थे, और यहां पर स्टार बनाओगे और तुरंत अभी इसी वक्त याद करोगे, मेरे साथ 3 बार बोलोगे, जहां बैठे उसी वहीं पर बोलना अच्छे तरीके से, कि राउट्स लॉ क्या कहता है। राउट्स लॉ बताता है पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड के बारे में, पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट इन सॉल्यूशन के बारे में। क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी भी लिक्विड का अगर आप निकाल रहे हो, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय प्योर स्टेट वेपर प्रेशर। क्या होगा, फिर से बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय प्योर स्टेट वेपर प्रेशर, और प्योर स्टेट वेपर प्रेशर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पी नॉट कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, अभी तो बताया था ना, और इससे पहले भी हम पी नॉट के बारे में बात कर चुके हैं, प्योर स्टेट वेपर प्रेशर के बारे में आपसे बात कर चुके हैं, ठीक है ना, पी नॉट के बारे में, ठीक है। लिखो, और अब मैं इसके 2 केसेस आपको बताने जा रहा हूं। अब मैं इस राउट्स लॉ को डिफरेंट मिक्सचर पर आपको अप्लाई करके दिखाने जा रहा हूं, ठीक है ना। जब लिख लो तो पेन कॉपी बंद करना और समझना, बहुत आसान है, यहीं से कहानी गड़बड़ होना स्टार्ट होती है बच्चों की, लेकिन आप मेरे साथ चलोगे तो बहुत अच्छे से याद कर पाओगे, बहुत अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है ना। लिख लिया, अब जरा समझना, अभी मैंने आपको बताया राउट्स लॉ, राउट्स लॉ क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय द प्योर स्टेट वेपर प्रेशर, ठीक है ना। अब मैं यहां पर 2 केसेस आपको पढ़ाऊंगा जहां पर हम 2 लिक्विड को मिक्स करेंगे। पहला जो होगा, 2 लिक्विड को मिक्स करेंगे जो कि दोनों क्या होंगे, वोलाटाइल होंगे। अगर दोनों वोलाटाइल हैं तो दोनों वेपर बनाएंगे, दोनों वेपर बनाएंगे तो दोनों का क्या होगा, पार्शियल प्रेशर कुछ ना कुछ होगा। और अगर आपको उस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना होगा तो पहले क्या होता था, अभी आपने देखा था कि आपका सॉल्यूट जो नॉन वोलाटाइल था वो नहीं बनाता था अपना पार्शियल प्रेशर, लेकिन यहां पर दोनों वोलाटाइल हैं तो दोनों का कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर भी होगा और पार्शियल प्रेशर भी होगा, ठीक है ना। तो जब हम उनका सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर काउंट करेंगे तो आप बताइए, जो मैंने पहला, मान लीजिए 2 वोलेटाइल लिक्विड मेरे पास हैं, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, तो अगर मैं टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को निकालूंगा तो किसी एक को मैं कंसीडर करूंगा या दोनों के प्रेशर को कंसीडर करूंगा, मैं दोनों को देखूंगा क्योंकि दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों ही वहां पर कंसीडर किए जाएंगे। अगर मैंने कोई एक ऐसा मिक्सचर बना दिया जिसमें सोल्यूट तो मैंने वोलेटाइल ले लिया, सॉल्वेंट तो वोलेटाइल ले लिया, लेकिन मैंने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया, तो यहां पर
जो है वो किसकी बात करेंगे, हम केवल केवल वोलेटाइल वाले की बात करेंगे जो अपना वेपर बनाएगा, ठीक है ना। वही दो केस में आपको पढ़ाने जा रहा हूं और इन दोनों पर राउल्ट्स लॉ कैसे काम करता है आइए देख रहे हैं, ठीक है ना। तो तैयार हैं आप सभी लोग। केस नंबर 1 देखा जाए तो केस नंबर 1, केस नंबर 1 आइए लिखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। जो लिखवा रहा हूं पहले लिख लो, राउल्ट्स लॉ फॉर बाइनरी सॉल्यूशन of volatile liquid liquid A and liquid B, liquid A and liquid B। समझेंगे, मान लीजिए मेरे पास कोई एक बर्तन है और इस बर्तन में मैं कोई एक लिक्विड लेकर आया, उसको मैंने इसमें डाला, दूसरा कोई लिक्विड बी लेकर आया और इस बी को भी मैंने इसमें डाला। जब मैंने इसको इसमें डाला तो मुझे पता था कि इसके मेरे पास Na मोल हैं और इसका जो प्योर स्टेट वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा आपका, इसका जो प्योर स्टेट वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, P0A होगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ इसका मोल फ्रैक्शन अगर आप निकालोगे, Na आपको पता चल गया, इधर मैंने B को डाला तो इसका B जो है आपका, इसका जो मोल थे वो NB थे। मोल फ्रैक्शन तो बाद में आएगा क्योंकि जब दोनों के मोल हमको पता होंगे तो उससे हम यहां पर इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B को पता कर पाएंगे। और इसका जो प्रेशर था वो आपका P0B था, ठीक है ना। ध्यान से सुनते रहना। दोनों को मैंने यहां पर मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद यहां पर मैंने देखा दोनों कैसे हैं, आपके वोलेटाइल हैं। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ बताइए ए का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना हो जाएगा, कौन बताएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा, हमारे पास Na, ए के मोल है, बी का भी मोल है, दोनों से हम ए का मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो यहां पर हो जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई प्योर स्टेट वेपर प्रेशर ऑफ ए, यही तो होगा। अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की बात करूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, मेरे पास Nb मोल्स ऑफ बी भी हैं, मेरे पास Na मोल्स ऑफ ए भी हैं, इन दोनों की मदद से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल सकते हैं। तो जो भी इसका मोल फ्रैक्शन आए वो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई प्योर स्टेट वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है ना। यही तो आपका हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अगर इस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर की अगर मैं आपसे बात करूं, जो कि हम PS से रिप्रेजेंट करेंगे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, वो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये आ गया आपका प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन या टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसी को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, PS इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर की जगह पर हम ये लिख दें XA इंटू P0A प्लस XB इंटू P0B, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की जगह पर यहां पर XA इंटू P0A जो उसका एक्सप्रेशन है वो लिख दिया और उसकी जगह पर मैंने वो पुट कर दिया, ठीक है ना, समझ गए।
एक चीज यहां पर करेक्ट करोगे, ये जो अंदर मैंने दिया है ये यहां पर तो इनका नहीं दे सकते ना, तो यहां पर आप पार्शियल प्रेशर की बात करो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है ना, क्योंकि प्योर स्टेट तो अलग अलग होगा, जब इनको मिक्स कर रहे हैं तब थोड़ी यहां पर हम प्योर स्टेट की बात कर सकते हैं, ठीक है। प्योर स्टेट का मतलब जब अकेला ए और अकेला बी था, उस समय पर जो इसका वेपर प्रेशर था वो आपका पी नॉट ए, और बी अगर अकेला है तो पी नॉट बी, ठीक है। तो प्योर स्टेट के समय पर जो वेपर प्रेशर होता है वो पी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब दो लोगों को मिला दिया जाता है तब वो अकेला तो रहा नहीं, तब उस समय पर उसका जो वेपर प्रेशर होगा उस वेपर प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर भी बोलेंगे, क्योंकि उस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो केवल उसकी वजह से तो नहीं है, उसमें प्रेजेंट बी और ए दोनों मिलकर टोटल सॉल्यूशन को बना रहे हैं ना, तो उस टोटल सॉल्यूशन में जितना हिस्सा ए का होगा वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और जो हिस्सा बी का होगा उस टोटल प्रेशर में वो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। ये कैसे निकल कर आता है, एक्स ए इंटू पी नॉट ए, एक्स बी इंटू पी नॉट बी, टोटल निकाला ये आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। तो यहां से आपको क्या दिखाई दिया, यहां से आपको क्या दिखाई दिया, आइए जो दिखाई दिया उसी को हम लिख लेते हैं, स्टार बनाकर राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन लिखोगे फॉर बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। जब वोलेटाइल लिक्विड आप लेते हैं तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, आइए। तो यहां से हमको यह समझ में आया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल लिक्विड, अगर आपने लिक्विड लिख लिया हो तो ठीक है, और नहीं लिखा हो तो ये लिखो कॉन्स्टिट्यूएंट, दोनों सेम ही है, ठीक है ना। वोलाटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ सॉल्यूशन at constant temperature is equal to the vapor pressure of pure state कॉन्स्टिट्यूएंट, जगह कम हो रही है तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, आप उसी के नीचे लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाइड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट constituent in the solution। लिख लो, ये एक्सप्रेशन आया आपका किसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ, मतलब राउल्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन आया जब हमने दो वोलेटाइल लिक्विड को आपस में मिलाया तब, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे कौन बताएगा, यहां जो पार्शियल प्रेशर हम निकाल रहे हैं वो किसकी मदद से निकाल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट, पी नॉट बोले तो प्योर स्टेट वेपर प्रेशर, ये जो चीज है वो किसकी मदद से आई है, राउल्ट्स लॉ जो मैंने आपको पीछे करवाया
उस राउट्स लॉ में मैंने जब मोल फ्रैक्शन लिखवाया है तो वो मोल फ्रैक्शन मैंने कौन सी स्टेट में लिखवाए हैं, उनकी वेपर फेज वाले लिखवाए हैं या लिक्विड स्टेट वाले लिखवाए हैं। ध्यान रखना है, यहां जो पार्शियल प्रेशर में मोल फ्रैक्शन आप रख रहे हो वो मोल फ्रैक्शन लिक्विड वाला है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड किससे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड का निकाला जाता है राउट्स लॉ की मदद से। और क्या कहता है राउट्स लॉ, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर होता है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाइड बाई प्योर स्टेट वेपर प्रेशर। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर एक जगह और आप पढ़ते हो और वो आएगा आपका गैसियस स्टेट में। गैसियस स्टेट में जो पार्शियल प्रेशर हम लोग निकालते हैं ना वो डाल्टन्स लॉ की मदद से निकालते हैं, जहां पर आप लोग पढ़ते हो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। याद आ रहा है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, गैसेस में जब बहुत सारी गैसेस एक जगह पर इकट्ठी होती हैं तो कौन सी गैस कितना प्रेशर लगा रही है, उस पूरे जो आपका कंटेनर है उसके अंदर किस गैस का कितना प्रेशर है, वो प्रेशर उसका क्या कहलाता है, पार्शियल प्रेशर कहलाता है। किसी पर्टिकुलर गैस का प्रेशर अगर आप निकालते हो तो वो पार्शियल प्रेशर किसकी मदद से निकालते हैं हम, वो पार्शियल प्रेशर निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ डाल्टन्स लॉ, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आई, क्या कह रहा है राउट्स लॉ, फिर से समझ लीजिए। मैंने दो लिक्विड को मिलाया, दोनों वोलाटाइल थे तो दोनों की वेपर बनेगी। जब दोनों की वेपर बनेगी तो दोनों यहां पर क्या करेंगे आपके, अगर मैं पार्शियल प्रेशर लिक्विड में आपका निकालूं तो पार्शियल प्रेशर जो आपका लिक्विड ए का और बी का आएगा वो कैसे आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, ये दोनों मिलकर आपका टोटल प्रेशर बनाते हैं। और अगर मैं इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर की बात करूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, किसमें, लिक्विड वाले मोल फ्रैक्शन, जो लिक्विड में जितना लिक्विड फेज में जितना भी आपका प्रेजेंट होगा ए, उसमें उसका कितना फ्रैक्शन प्रेजेंट है, तो वो वाला हम रख रहे हैं यहां पर, क्योंकि आगे चल के मैं आपको दो फेज में दिखाऊंगा। अभी मैं इसको क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, बंद करने के बाद इसको गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इसका क्या बनेगा, वेपर भी तो बनेगी। जब इसकी वेपर बनेगी तो दो चीजें हो जाएंगी, ए का कुछ अमाउंट वेपर में भी होगा, ए के कुछ मॉलिक्यूल या फिर मैं कहूं मोल वो आपके वेपर में भी होंगे और ए के कुछ अमाउंट आपका लिक्विड में भी पड़ा होगा। तो मैं वहां पर दोनों को कंपेयर करूंगा, मैं दोनों में रिलेशन क्या है ये अभी आपको बताऊंगा। इस वजह से मैं जोर दे रहा हूं इस पर कि जब आप लिक्विड में देख रहे हो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए लिक्विड वाले मल्टीप्लाइड बाई उसका प्योर स्टेट वेपर प्रेशर, ठीक है। ऐसे ही सेम ये हो जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो सोल्यूशन का पता चल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़ा जाए। तो केस वन आपको समझ में आया, और केस वन अगर आपको समझ में आया तो मैं एक दो क्वेश्चन करवा दूं, इस पर क्वेश्चन करवाया जाए। क्वेश्चन से पहले अच्छा मैं एक चीज और करवा देता हूं, क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज और करवा देता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास, दो क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। सर सॉल्वेंट बी लिखेंगे, सॉल्वेंट कहां पर लिखोगी, कहां लिखोगी, आओ जरा देखते हैं, एक पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर दो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। कहां पर, पी नॉट प्योर स्टेट वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्वेंट लिखेंगे, नहीं नहीं, प्योर स्टेट वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड लिखो, ठीक है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट इन सॉल्यूशन। अच्छा ये पूरा नहीं है क्या,